सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस आमतौर पर जरूरी होती हैं। ज्यादातर एम्प्लॉयर्स ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिन्होंने हाई स्कूल पूरा किया हो। एक हाई स्कूल डिप्लोमा या उसके जैसा कुछ, जैसे GED, एक कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है। एज रिक्वायरमेंट्स भी ध्यान में रखनी होती है। यूजुअली एक इंसान को शुरू करने के लिए कम से कम 18 साल का होना चाहिए। कुछ स्पेसिफिक सिक्योरिटी रोल्स के लिए, खासकर जिनमें फायर आर्म्स शामिल हों, मिनिमम एज 21 साल हो सकती है। अच्छी फिजिकल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब में अक्सर लंबे समय तक खड़े रहना या चलना पड़ता है। फिजिकली फिट रहने से गार्ड्स अपनी ड्यूटीज इफेक्टिवली कर पाते हैं और सिचुएशंस पर जल्दी रिस्पॉन्ड कर पाते हैं। इनिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नए गार्ड्स को एसेंशियल स्किल्स सिखाने के लिए डिजाइन किए जाते हैं। ये प्रोग्राम्स फंडामेंटल सिक्योरिटी प्रोसीजर्स कवर करते हैं। ट्रेनीज ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स के बारे में सीखते हैं, जो पोटेंशियल इश्यूज को पहचानने के लिए क्रूशल हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि किसी एरिया में प्रॉपर्ली पेट्रोल कैसे करें। रिपोर्टिंग स्किल्स भी इस ट्रेनिंग का एक की पार्ट है। गार्ड्स को पता होना चाहिए कि इंसिडेंट्स को एक्यूरेटली और क्लियरली कैसे डॉक्यूमेंट करें। ये फाउंडेशनल ट्रेनिंग सुनिश्चित करती है कि नए गार्ड्स अपनी रोल की कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज और एक्सपेक्टेशंस को समझें। ये सिक्योरिटी में उनके करियर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाने में मदद करती है और उन्हें आने वाले डेली टास्क्स के लिए प्रिपेयर करती है। क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के बाद अक्सर ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। यह प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक्सट्रीमली वैल्यूएबल होती है। नए गार्ड्स एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर्स के साथ काम कर सकते हैं। इस मेंटरशिप से उन्हें सीजन्ड प्रोफेशनल से सीखने को मिलता है। वे साइट स्पेसिफिक प्रोसीजर्स से फेमिलियर हो जाते हैं। हर लोकेशन की यूनिक सिक्योरिटी नीड्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं। किसी फैसिलिटी का लेआउट सीखना इस फेज का एक वाइटल पार्ट है। उस स्पेसिफिक साइट के इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स को समझना भी क्रिटिकल है। यह हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस थ्योरी और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के बीच का गैप भरने में मदद करता है, जिससे वे अपने रोल्स में ज्यादा कॉम्पिटेंट बन जाते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग एक सिक्योरिटी गार्ड के करियर का एक वाइटल एस्पेक्ट है। सिक्योरिटी फील्ड हमेशा इवॉल्विंग होता रहता है, इसलिए स्किल्स शार्प रखने के लिए रिफ्रेशर कोर्सेज इंपॉर्टेंट हैं। गार्ड्स को न्यू सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज पर अपडेटेड रहने की जरूरत है। इन टेक्नोलॉजीज में एडवांस्ड सर्वेलेंस सिस्टम्स या न्यू कम्युनिकेशन टूल्स शामिल हो सकते हैं। सिक्योरिटी में लेटेस्ट बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना भी इम्पोर्टेंट है। न्यू थ्रेट्स और चैलेंजेस के हिसाब से अडेप्ट करना एक कांस्टेंट रिक्वायरमेंट है। ऑनगोइंग एजुकेशन के प्रति कमिटमेंट गार्ड्स को इफेक्टिव बने रहने और लोगों और प्रॉपर्टी के लिए बेस्ट पॉसिबल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने में मदद करता है। यह डेडिकेशन उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। एक सिक्योरिटी गार्ड की प्राइमरी ड्यूटी में डिलिजेंट ऑब्जर्वेशन और रेगुलर पेट्रोलिंग शामिल है। गार्ड्स अपने असाइंड प्रेमिसेस को मॉनिटर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसका मतलब है कि उन्हें कॉन्स्टेंटली किसी भी ट्रबल या अनयूजुअल एक्टिविटी के साइंस देखने होते हैं। गैप 2S वे चेक करते हैं कि डोर्स, विंडोज और गेट्स सिक्योर हैं। पेट्रोलिंग में बिल्डिंग्स में घूमना या प्रॉपर्टी के पेरिमीटर के चारों ओर घूमना शामिल हो सकता है। यह विजिबल प्रेजेंस अक्सर पोटेंशियल रॉन्ग डूअर्स के लिए डिटरेंट का काम करता है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन से रिस्क्स को सीरियस इंसिडेंट्स में एस्केलेट होने से पहले आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। यह प्रोएक्टिव अप्रोच सभी के लिए एक सेफ एनवायरनमेंट बनाए रखने के लिए फंडामेंटल है। एक्सेस कंट्रोल कई सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए एक और सिग्निफिकेंट डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वे अक्सर बिल्डिंग्स या फैसिलिटीज के एंट्री पॉइंट्स पर स्टेशन्ड होते हैं। यहाँ उन्हें आइडेंटिफिकेशन बैजेस चेक करने या अपॉइंटमेंट्स वेरीफाई करने का टास्क दिया जाता है। विजिटर लॉग्स मैनेज करना इस ड्यूटी का एक कॉमन पार्ट है। इससे यह रिकॉर्ड रखने में मदद मिलती है कि प्रेमिसेस में कौन एंटर करता है और एग्जिट करता है। एक्सेस कंट्रोल का एक की ऑब्जेक्टिव अनऑथराइज्ड इंडिविजुअल्स को रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में एंटर करने से रोकना है। इस टास्क के लिए विजिलेंस और गुड जजमेंट की जरूरत होती है। यह एसेट्स को प्रोटेक्ट करने और सिक्योर्ड एरिया में लोगों की सेफ्टी सुनिश्चित करने में क्रूशल रोल निभाता है। इंसिडेंट्स पर रिस्पॉन्ड करना एक सिक्योरिटी गार्ड का क्रिटिकल फंक्शन है। इसमें वेरियस अलार्म्स जैसे फायर या बर्गलर अलार्म्स पर रिएक्ट करना शामिल हो सकता है। गार्ड्स को मेडिकल इमरजेंसीज में प्रोफेशनल हेल्प आने तक इनिशियल असिस्टेंस भी देनी पड़ सकती है। कभी-कभी उन्हें डिस्प्यूट्स या डिस्टर्बेंसेस से डील करना पड़ सकता है। इन सिचुएशंस में डी एस्केलेशन टेक्निक्स को इफेक्टिवली यूज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। जब कोई इंसिडेंट सीरियस होता है तो गार्ड्स इमरजेंसी सर्विसेज जैसे पुलिस या फायर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उनका क्विक और अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स किसी इमरजेंसी के आउटकम में सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है।
एक्यूरेट रिपोर्टिंग और थरो डॉक्यूमेंटेशन एक सिक्योरिटी गार्ड के डेली वर्क का एसेंशियल हिस्सा है। किसी भी इंसिडेंट के बाद, चाहे वो कितना भी स्मॉल क्यों ना हो, एक रिटन रिपोर्ट यूजुअली रिक्वायर्ड होता है। गार्ड्स डेली एक्टिविटी लॉग्स भी मेंटेन करते हैं। ये लॉग्स उनकी शिफ्ट के दौरान ऑब्जर्वेशंस, पेट्रोल्स और कोई भी नोटेबल ऑकरेंसेस रिकॉर्ड करते हैं। सुपरवाइजर्स और कॉलीग्स के साथ क्लियर कम्युनिकेशन भी वाइटल है। ये सुनिश्चित करता है कि हर कोई प्रेमिसेस के सिक्योरिटी स्टेटस के बारे में इन्फॉर्म्ड है। रिपोर्टिंग, प्रिसिजन और अटेंशन टू डिटेल की है। ये रिकॉर्ड्स इन्वेस्टिगेशंस या लीगल पर्पसेस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, जो केयरफुल वर्क की ज़रूरत को हाईलाइट करते हैं। कई रीजन्स में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर काम करने के लिए स्टेट या लोकल लाइसेंस लेना एक मैंडेटरी फर्स्ट स्टेप है। इस लाइसेंस के स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स जुरिस्डिक्शन के हिसाब से सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकते हैं। जनरली प्रोसेस में एक थरो बैकग्राउंड चेक शामिल होता है। यह इंश्योर करने के लिए किया जाता है कि एप्लीकेंट्स का कोई क्रिमिनल हिस्ट्री न हो जो उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दे। फिंगरप्रिंटिंग भी एप्लीकेशन प्रोसेस का एक कॉमन पार्ट है। लाइसेंस इश्यू होने से पहले कुछ बेसिक ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल करने पड़ सकते हैं। इन लोकल लीगल ऑब्लिगेशंस को समझना और मीट करना सिक्योरिटी प्रोफेशन में एंटर करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए क्रूशल है। बेसिक लाइसेंसिंग के अलावा सेवरल कॉमन सर्टिफिकेशंस एक सिक्योरिटी गार्ड को ग्रेटली बेनिफिट कर सकते हैं। CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन और फर्स्ट एड सर्टिफिकेशंस हाईली वैल्यूएबल हैं। इन एरियाज में ट्रेंड होने का मतलब है कि गार्ड मेडिकल इमरजेंसी में इमीडिएट असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकता है। AED यानी ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर सर्टिफिकेशन भी इंक्रीजिंगली सॉट आफ्टर है। ये स्किल्स गार्ड की प्रिपेयर्डनेस दिखाती हैं कि वो क्रिटिकल सिचुएशंस को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। इन सर्टिफिकेशंस को होल्ड करने से गार्ड एम्प्लॉयर्स के लिए एक मोर अट्रैक्टिव कैंडिडेट बन सकता है। यह सेफ्टी और वेलबीइंग के प्रति कमिटमेंट दिखाता है, जो सिक्योरिटी फील्ड में कोर वैल्यूज हैं। ये स्किल्स जान बचा सकती हैं। स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग सर्टिफिकेशंस और स्पेसिफिक सिक्योरिटी रोल्स के डोर्स खोल सकते हैं। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई गार्ड फायर आर्म कैरी करना चाहता है तो उन्हें आर्म्ड गार्ड ट्रेनिंग कंप्लीट करनी होगी। ये ट्रेनिंग रिगरस होती है और फायर आर्म सेफ्टी, हैंडलिंग और रेलेवेंट लॉज कवर करती है। अदर स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेशंस में एक्स-रे स्क्रीनिंग की ट्रेनिंग शामिल हो सकती है, जो एयरपोर्ट्स या हाई सिक्योरिटी बिल्डिंग्स में कॉमन है। क्राउड कंट्रोल ट्रेनिंग लार्ज इवेंट्स या पब्लिक वेन्यूज में काम करने वाले गार्ड्स के लिए एसेंशियल है। ये एडवांस्ड सर्टिफिकेशंस अक्सर स्पेसिफिक इंडस्ट्री या सिक्योरिटी पोजीशन के टाइप पर डिपेंड करते हैं, जिसे गार्ड परस्यू कर रहा है, जिससे करियर प्रोग्रेशन हो सकता है। इन क्रेडेंशियल्स की वैल्यू सिर्फ जॉब रिक्वायरमेंट्स मीट करने से कहीं ज़्यादा है। रेलेवेंट लाइसेंसेस और सर्टिफिकेशंस होल्ड करने से गार्ड की एम्प्लॉयबिलिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकती है। इससे अक्सर हायर अर्निंग पोटेंशियल भी मिलता है। ये क्वालिफिकेशंस फील्ड में प्रोफेशनलिज्म और कॉम्पिटेंस का लेवल डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। वे ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट के प्रति कमिटमेंट दिखाते हैं। एम्प्लॉयर्स अक्सर उन कैंडिडेट्स को प्रेफर करते हैं जिन्होंने अपनी ट्रेनिंग में इन्वेस्ट किया हो। यह डेडिकेशन न केवल इंडिविजुअल गार्ड को बेनिफिट करता है, बल्कि प्रोवाइड की जाने वाली सिक्योरिटी सर्विसेज की ओवरऑल क्वालिटी और रेपुटेशन को भी एनहांस करता है। यह उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति एक सीरियस अप्रोच रिफ्लेक्ट करता है। सिक्योरिटी प्रोफेशन में एक कॉमन चैलेंज है लॉन्ग और इरेगुलर वर्किंग आवर्स से डील करना। कई सिक्योरिटी पोजीशंस में शिफ्ट वर्क रिक्वायर होता है। इसमें नाइट शिफ्ट्स, वीकेंड्स और हॉलिडेज पर काम करना शामिल हो सकता है। ऐसे स्केड्यूल्स कभी-कभी गार्ड की पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ बैलेंस को इम्पैक्ट कर सकते हैं। इन आवर्स को मैनेज करने में फटीग से डील करना एक सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट है। गार्ड्स के लिए एडिक्वेटली रेस्ट करने के वेज ढूंढना इम्पोर्टेंट है। एम्प्लॉयर्स भी फेयर स्केड्यूलिंग प्रैक्टिसेस इंश्योर करके रोल प्ले कर सकते हैं। प्रॉपर रेस्ट अलर्टनेस और परफॉर्मेंस मेंटेन करने में मदद करता है, जो सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए क्रिटिकल हैं। यह इंश्योर करता है कि वे किसी भी सिचुएशन के लिए रेडी हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स को अपनी ड्यूटीज के दौरान कॉन्फ्रंटेशन का पोटेंशियल भी फेस करना पड़ सकता है। उन्हें डिफिकल्ट या अनकोऑपरेटिव इंडिविजुअल से डील करना पड़ सकता है। वर्बल अब्यूज हो सकता है और कुछ रेयर केसेस में फिजिकल थ्रेट्स भी हो सकते हैं। इसलिए स्ट्रॉन्ग डी एस्केलेशन स्किल्स डेवलप करना इस चैलेंज का एक की सॉल्यूशन है।
कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में ट्रेनिंग गार्ड्स को टेंस सिचुएशंस को कामली और प्रोफेशनली मैनेज करने में मदद करती है। बिना फोर्स का यूज किए सिचुएशन को डिफ्यूज करना जानना एक वैल्यूएबल एसेट है। यह स्किल गार्ड पब्लिक को प्रोटेक्ट करती है और इफेक्टिवली एक सिक्योर एनवायरनमेंट मेंटेन करती है। यह मॉडर्न सिक्योरिटी प्रैक्टिस का कॉर्नरस्टोन है। बोर्डम और मोनोटनी एक और चैलेंज हो सकता है, स्पेशली लॉन्ग शिफ्ट्स के दौरान जब लिटिल एक्टिविटी हो। एक्सटेंडेड पीरियड्स हो सकते हैं जब कुछ भी इवेंटफुल ना हो। इन क्वाइट टाइम्स में अलर्टनेस और विजिलेंस मेंटेन करना डिफिकल्ट हो सकता है। हाउएवर, गार्ड के लिए हर समय फोकस्ड और ऑब्जर्वेंट रहना क्रूशियल है। अटेंशन में एक लैप्स का मतलब क्रिटिकल सिक्योरिटी थ्रेट मिस करना हो सकता है। मेंटली एंगेज्ड रहने के वेज ढूंढना इंपॉर्टेंट है। इसमें जब पॉसिबल हो पेट्रोल रोड्स वेरी करना या डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन टास्क्स पर फोकस करना शामिल हो सकता है। शार्प रहने से इंश्योर होता है कि वे हमेशा रिस्पॉन्ड करने के लिए रेडी हैं। गार्ड्स को इन चैलेंजेस को इफेक्टिवली मैनेज करने में मदद करने के लिए सेवरल सॉल्यूशंस और कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। शिफ्ट के दौरान रेगुलर शॉर्ट ब्रेक्स लेने से फटीग कॉम्बैट करने और फोकस मेंटेन करने में मदद मिल सकती है। वर्क आवर्स के बाहर फिजिकल एक्सरसाइज में एंगेज होने से ओवरऑल वेलबीइंग और रेजिलियंस इंप्रूव हो सकती है। डाउन टाइम के दौरान अगर परमिटेड हो तो रीडिंग या अदर एक्टिविटीज़ के थ्रू मेंटली एंगेज्ड रहना भी हेल्प कर सकता है। कॉलीग्स और सुपरवाइजर्स से सपोर्ट सीख करने से कम्युनिटी और शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग का सेंस मिल सकता है। प्रॉपर ट्रेनिंग जिसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक शामिल हैं, इस डिमांडिंग प्रोफेशन में लॉन्ग टर्म सक्सेस और हेल्थ के लिए भी हाईली बेनिफिशियल है।